के साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रामेन डेका ने राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई है और सीएम साय समारोह में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीर। इससे पहले भी दिखाया जा रहा था और शपथ ग्रहण के वक्त का ये जो नजारा है, ये जो पल है, उसे भी देखिए। प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Chhattisgarh, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Chhattisgarh. शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल रामेन डेका ने मां काली के आशीर्वाद लिए। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रामेन डेका ने आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर में जाकर पूजा की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मनोनीत राज्यपाल की धर्मपत्नी रानी डेका, काकोटी और अन्य परिजन भी यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब उन्होंने मां काली के आशीर्वाद लिए। देश की सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक मां काली मंदिर, और ऐसे में आप देख सकते हैं जहां पर रामेन डेका ने मां काली के आशीर्वाद लिए। बिलासपुर से लापरवाही का वीडियो सामने आया है। जान जोखिम में डालकर पर्यटक कूदते नजर आ रहे हैं। खूंटाघाट बांध में पर्यटक कूदते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टवेयर में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बांध के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। बारिश से खूंटाघाट बांध जो है लबालब है, भरा हुआ है पानी से। बिलासपुर से लापरवाही का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर कूदते नजर आ रहे हैं पर्यटक। उमेश संवाददाता साझा गए हैं। उमेश, यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं है? यहां कोई गार्ड क्यों नहीं है? और पर्यटक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल अंशिका जी, जिस तरीके से आप वीडियो पे देख रही होंगी कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर जो वहां पर्यटक है वो बीच वेस्टवेयर में बहते हुए पानी पर नजर आ रहे हैं, वहां पर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं होती है। जब भी इस तरीके की वेस्टवेयर से पानी बहता है तो वहां पर बाकायदा सूचना लगाया जाता है और एक गार्ड भी तैनात किया जाता है। उसके बावजूद भी अब तक ना तो यहाँ पर कोई गार्ड तैनात किया गया प्रशासन की ओर से और ना ही कोई वहां पर जो अति संवेदनशील जो इलाका है जहां पर वेस्टवेयर का पानी बह रहा है वहां पर रोकने के कोई इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि खूंटाघाट बांध में जब भी पानी भरता है और वेस्टवेयर से जब पानी बहता है तो वहां पर इस तरह की कई लापरवाही की घटनाएं निकलकर सामने आई। कई लोगों की जान भी चली गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो पर्यटक है वो लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि लगातार 10 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर है। ऐसे में डैम का जो पानी है अब वो वेस्टवेयर से ऊपर बहने लगा है, तो कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन को यहाँ पर एक ऐसे गार्ड को तैनात करने की जरूरत है ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेता है। क्या जल संसाधन विभाग वहां पर कोई ऐसा सूचना के लिए बोर्ड लगाता है? क्या गार्ड वहां पर तैनात करता है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि वेस्टवेयर लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे जगह पे जाकर अपने जान को जोखिम में ना डाले। जी बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में गौ सेवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मां और उसके बेटे की पिटाई की गई है। मारपीट में गौ सेवक बुरी तरह से घायल हो चुका है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। ये तस्वीर आप देखिए गौ सेवक की है। और लगातार जो गौ सेवक है वो गुहार लगा रहा है इस तरह न पीटने की, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। रायपुर से खबर तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी आपके पास?
मामला जो है राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती का है, जहां पर बीती रात कुछ महिलाओं के द्वारा और उनके बच्चों के द्वारा जो है गौसेवक के साथ मारपीट की गई थी। और इस पूरे मामले में गौसेवक को जो है घायल अवस्था में गौसेवक ने जो है थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर अपनी आप बीती उन्होंने पुलिसों को जो है वो सुनाई है और उसके बाद मामले की जांच जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से जब इस पूरे मामले में बातचीत की गई तो महिलाओं का कहना था कि गौसेवक के द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई थी, अपशब्द गौसेवक ने महिलाओं को जो है वो कहे थे, जिसके बाद से महिला जो है वो भड़क गई और महिलाओं ने इसी कारण से गौसेवक के साथ मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस जो है पूरी मामले की जांच कर रही है, दोनों पक्षों से जो है पूछताछ चल रही है, जिसके बाद ही जो तथ्य है वो सामने आएंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर जो है मामला हुआ था। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में महिलाओं से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। प्राइवेट बैंक से समूह लोन के नाम पर लाखों की ठगी की गई है और वो भी 30 से ज्यादा महिलाओं से ठगी की गई है। एक ही गांव की हैं सभी महिलाएं। खेतीबाड़ी के लिए महिलाओं को लोन देने का झांसा दिया गया था। गांव के युवक आनंद गुप्ता ने ठगी की है और ठगी कर गांव से युवक फरार हो गया है। अब बैंक के लोग रकम वापसी के लिए महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। परेशान महिलाओं ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। श्रवण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, महिलाओं का कहना है कि उनसे ठगी की गई है, लोन दिलाने के नाम पर कुछ पैसे उनसे ऐंठे गए और युवक फरार हो गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, ये दहिरमा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का मामला है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं करीब 30 से अधिक महिलाएं हैं जिनके साथ समूह लोन के नाम पर ठगी की गई है और ये लोन की रकम लाखों में है। और उसी गांव का जो युवक है वो आनंद गुप्ता, उसने इस ठगी को अंजाम दिया गया है। बोले वाली जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले समूह लोन के लिए उनके लोन दिलाने के लिए भरोसा जताया और इसके साथ साथ ये कहा कि खेतीबाड़ी में जो रकम मिलेगा उससे आपको फायदा होगा और ये रकम जो है को महिलाओं से निकालकर अपने पास रख लिया। और जब खेतीबाड़ी के समय आया तब वो जो महिला है उसके पास गई, तब वो युवक जो है गांव का वो फरार हो गया परिवार के साथ। अब इधर जो है लोन की रकम को लेकर के जो निजी बैंक है वो उनसे वसूली कर रहा है महिलाओं से और जिसके बाद जो है महिला परेशान है और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो एसपी कार्यालय पहुंची थी और एसपी कार्यालय में जो है मदद की गुहार लगाई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। तो करो माने कि हमन से ठग के निकल पैसा ला लोन और का बोलिन कि रुपया बीड़ा समय में दे दे, अब देवा एक हस्ता हमन दे देहन तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करें। जब वो रुपया बीड़ा का समय आगे समन गए पैसा निकाले, अब पता चला थे पैसे नहीं, अब लखनपुर वाला बैंक वाला बनाई गिन, अब पैसा खोजत है हमार जगह 2-3 बार भरवाइन तो हमन कहाँ से दे पैसा। मोला काल पैसा नहीं पटात रहे तो मोला कहीं चल तो किडनी निकाल कर बेच देबो। कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40, कोई 70 तक, तो लगभग 35 महिलाएं हैं। अंदाजा है कि 18 से 20 लाख रुपया हरण किया होगा। थाना दरिमा के अंतर्गत नांदा वाली गांव है जहां पे जो 3 अनावेदक हैं आनंद, बसवंती, सुमन, इनके द्वारा इनको बिना बताए इनके नाम से लोन लेकर के इनको ना तो पैसा दिया गया ना ही जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक वाले भी अनावश्यक इनके पास में आकर के इनको परेशान करते हैं। तत्संबंध में थाना प्रभारी दरिमा को मामले में जाँच करके कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। तो वहीं गरियाबंद में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से 13 साल की शकुंतला के चेहरे पर फफोले पड़ गए हैं। पीड़िता को बुखार, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। अब एक निजी हॉस्पिटल में शकुंतला का इलाज चल रहा है। हालांकि गरियाबंद के पारा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से चेहरा 13 साल की बच्ची का बिगड़ गया। हालांकि अब दूसरे अस्पताल में उसे शिफ्ट किया गया है और वहां उसका इलाज चल रहा है। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली। 13 साल की शकुंतला के चेहरे पर फफोले पड़ गए हैं। बुखार था उसे, डॉक्टर ने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसके चलते उसे रिएक्शन हो गया। हॉस्पिटल में शकुंतला का इलाज चल रहा है। अब दूसरे गरियाबंद के पारा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। किसी डॉक्टर ने, कोई गांव का डॉक्टर है, अब वो डिग्री होल्डर है नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने पता इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने से उनको रिएक्शन हो गया। ये उसके यहाँ आने के 3 दिन पहले की बात। उसको कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए
जहाँ पे इलाज के दौरान उसको बढ़ता चला गया तो वो वहाँ से उनके रिश्तेदार लोग उठा के सीधे सोमेश्वर हॉस्पिटल में लेके आए। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आखिर ये डॉक्टर कौन है, कहां से इसने डिग्री हासिल की, कुछ पता लगा पाया जा सका? क्योंकि 13 साल की ये बच्ची और इसको गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से रिएक्शन भी देखने को मिला। जी अंशिका, ये पूरा मामला गरियाबंद के पारा गांव का है। 13 साल की शकुंतला को बुखार था और वो जब गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज कराने गई तो उन्हें बिना जांचे एक इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो गया और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, चेहरे पर फफोले पड़ गए। अब इस पूरे मामले को लेकर जब उजागर हुआ तो जिला प्रशासन द्वारा अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है और गाँव का ही डॉक्टर है, कोई डिग्री इनके पास नहीं है, झोला छाप डॉक्टर है जो लापरवाही पूर्वक इलाज किया है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि झोला छाप डॉक्टरों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई नकेल नहीं कसा जा रहा है। नतीजा है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामले सामने आता है। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से युवती के पूरे चेहरा बिगड़ गया है। हालांकि जब ये मामला का खुलासा ना हो, इस वजह से झोला छाप डॉक्टर ने पहले तो युवती को अपने संपर्क में आए एक निजी हॉस्पिटल में भेजे, जहां परिजनों ने 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च किया, आर्थिक स्थिति खराब हुई, फिर वहां से फिर गरियाबंद लेकर आए और अब एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये पूरी लापरवाही का मामला है। जिला के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है इस पर अब तक संज्ञान नहीं लिए हैं और झोला छाप डॉक्टरों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। नतीजा कि ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे। हालांकि शकुंतला का इलाज चल रहा है, हालत अब भी स्थिर नहीं है, हालत और खराब होते जा रहा है, चेहरे की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों पर क्या अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। महासमुंद में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी 50 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 50 किलो गांजा के साथ ट्रक भी जब्त हुआ है और करीब 7.5 लाख का गांजा पकड़ा गया। पकड़े गए तस्कर जावेद खान, मुमताज खान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ओडिशा से गांजा तस्करी कर महाराष्ट्र में खपाने की तैयारी थी। शेख इमरान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शेख इमरान, ये गांजा तस्कर, इनकी क्या मंशा थी और ये कहां से आए थे, क्या कुछ पता लग पाया है? दरअसल ये गांजा तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जावेद और मुमताज। ये ओडिशा से गांजा लेकर महासमुंद के रास्ते आ रहे थे और महाराष्ट्र में खपाने की तैयारी थी। सिंगोड़ा पुलिस को जैसे ही इस तस्करी के बारे में पता चला, घेराबंदी कर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में 50 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 60,50,000 रुपए है। और इस गांजे को ये महासमुंद के रास्ते, नेशनल हाईवे के रास्ते ये महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में सिंगोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, ट्रक को जब्त किया है और कहीं ना कहीं ये महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस रास्ते से लगातार अवैध तरीके से गांजा की तस्करी की जाती है। इस पर एक बड़ी कार्रवाई महासमुंद पुलिस ने की है और अब लगातार चेकिंग अभियान जारी है, क्योंकि लगातार जो है ओडिशा से बड़े तादाद में गांजा की तस्करी की जाती रही है और होते रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए महासमुंद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद अब तक हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध गांजा की तस्करी हो रही है और महाराष्ट्र में इस पूरे गांजे को खपाने की तैयारी था। हालांकि इन तस्करों से और पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं और इसे महाराष्ट्र के कौन से शहर में खपाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि सिंगोड़ा पुलिस लगातार वहां पर नाकाबंदी कर और भी जांच कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होने की अनुमान लगाया जा रहा है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां नेशनल हाईवे 43 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को कुचल दिया है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जिसे NH 43 पर चिंगरंगा मोड़ के पास हादसा हुआ है। बतौली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसा और 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। अंबिकापुर का यह मामला बताया जा रहा है।
कोंडागांव में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने ग्रामीण को टक्कर मार दी है। हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई है। मौके से आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर जुगनी के पास यह हादसा हुआ है और एक ग्रामीण की मौत हो गई है, लेकिन चालक जो है वो मौके से फरार है। अज्ञात वाहन ने भीषण टक्कर मारी, हादसे में ग्रामीण की मौत हो गई। बस्तर में अब नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को अंतिम चेतावनी दी है, सरेंडर करो वरना खत्म कर दिए जाओगे। ज्यादातर नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों ने कैंप लगा दिए हैं। बस्तर के अबूझमाड़ और दक्षिण इलाकों में अभी भी 1500 से भी ज्यादा हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा नारायणपुर जैसे अति नक्सल प्रभावित इलाकों में जल्द ही बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। पैसे से आप वर्दी धारण किए हो तो आपको किसी निर्दोष को मारने का अधिकार तो नहीं है, तो इसलिए इसको फ्री हैंड के रूप में नहीं मार सकता। पर ये जरूर है कि आपको ऑपरेशन में कई चीज़ों की छूट मिली हुई है, जिनको लेकर के पहले जवान मतलब आशंकित रहते थे और उनकी वजह से जैसे कई बार नक्सली इनपुट मिला कि फलानी जगह नक्सली हैं, तो उस इनपुट में अब आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट के बाद लोकेशन बदल जाती है। अगर लेट हुआ तो लोकेशन बदल जाएगी, लोकेशन बदल जाएगी, फिर आपको नया इनपुट कब मिलेगा, कब लोकेशन मिलेगी, तो उसमें दिक्कत होती है। इसलिए ऐसी स्थितियों में जिन इलाकों पर आप हैं वहाँ पर आप तत्काल पहुँच पाएँ और ऑपरेशन करें। मुझे लगता है कि ये एक रणनीति होगी फोर्स की। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार का स्पष्ट इरादा है नक्सल समस्या को लेकर। जो नक्सल समस्या को बहुत जल्द से उसका समाधान लेना चाहिए, उसी दिशा में ऑपरेशन के दृष्टिकोण से भी, विकास कार्य को गति देने के दृष्टिकोण से भी और अन्य सभी प्रकार का जो स्ट्रैटेजी के साथ काम की जा रही है, जिसके परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा है। और आने वाले समय में भी हमारा कार्य योजना ये रहेगा, अंदरूनी इलाका हो या सीमावर्ती क्षेत्र जैसा हमारा 4 राज्य के साथ सीमा लगता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, इन सब राज्यों के साथ और बेहतर तालमेल के तहत हम कार्रवाई करें ताकि नक्सल संगठन का जल्दी खात्मा हो और इलाका में जो जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को भी गति मिल सकता है और शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। बिलासपुर रेल मंडल में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। चक्रधरपुर मंडल में ट्रेन हादसे के बाद रूट बदल दिया गया है। बड़ा बम्बो में ट्रेन हादसे की वजह से ट्रेनों का रास्ता बदला है। 11 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और 7 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। हजारों यात्रियों ने टिकट कैंसिल भी कराया है। बिलासपुर में रेलवे टिकट दलालों पर शिकंजा कसा गया। 14 टिकट दलालों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ तीनों मंडलों में अभियान चलाया गया। 117 दलालों पर कार्रवाई की गई है, जो कि टिकट के नाम पर या तो लोगों को परेशान करते थे या पैसे ज्यादा ऐंठते थे। तुरंत टिकट कंफर्मेशन के नाम पर भी जो यात्रियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, उन पर शिकंजा कसा गया है। और साथ ही कुछ वेंडर्स भी हैं ऐसे, उन पर भी शिकंजा कसा गया है। दुर्ग में शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 6 सोने की चेन मिली है। 7 चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा हुआ है। नेवाई और मोहन नगर थाना क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दिया गया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई देखने को मिली और चेन स्नैचर की गिरफ्तारी की गई है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। बिलासपुर में खतरनाक लापरवाही का